इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि जेई 2025 का पेपर किस तरीके का होगा। एक आपको पूरा मैं एनालिसिस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को, और दूसरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूँगा कौन सा डिफिकल्ट था कौन सा जी था। यानी इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जेई मेन 2025 में कैसा पेपर आएगा और हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे बात करनी है आपके साथ कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी एनालिसिस क्या है, मतलब मैथ्स का पेपर कैसा आता है, फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है। तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इस बार जो पेपर आएगा वो किस लेवल पे होगा, इजी लगेगा आपको, हार्ड लगेगा। अब हो सकता है आप ऐसे टॉपिक्स कर रहे हो जो कम पूछे जाते हैं और वो पेपर में आएगा तो यार ठीक है, तो समझ रहे हो क्या होगा आपके साथ। या आपने मान लो ऐसे चैप्टर कर लिए जो कम पूछे जाते हैं और उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, उससे आपका इजी और हार्ड डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ्स में जो की ट्रेंड्स अगर देखा जाए तो क्या है वो आप जरा समझ लो, उससे वो काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चंस ऑफन इन्वॉल्व लेंथी कैलकुलेशंस, यानी कि जो हमारा मैथ्स का पेपर होता है, मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लेंथी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ऐसा नहीं कि एक बार में आंसर आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री की तरह नहीं है, मैथ्स में मतलब लेंथी कैलकुलेशन पूछते हैं। ये की ट्रेंड्स है, मतलब आपको इससे क्या समझना है कि भाई जब आप पेपर में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या आपका कोई टेस्ट पेपर कहीं हो रहा है, या आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कहीं, तो कई बार होता है ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है ना, सॉल्व करते नहीं, हमें ये लगने लगता है यार, लगता है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, इतना बड़ा तो नहीं होगा। तो इस वाले पॉइंट से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हो कि नहीं यार, पेपर में क्वेश्चंस लेंथी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 लाइन में सॉल्व हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं, कोई कोई क्वेश्चन आधा आधा पेज, एक पेज ले जा सकता है। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं ऐसे डिफिकल्ट, ठीक है, उनमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है। फिर लिखा है टॉपिक्स लाइक कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, स्पेशली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंटली इंक्लूडेड कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिकी क्वेश्चन। मतलब आपका जैसे कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस रिसेंटली हैव एडेड अ लेयर ऑफ चैलेंज। मतलब क्या, आपको पता है पहले हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे उनमें 10 में से हमें सिर्फ 5 करने होते थे, अब हमें 5 में 5 करने। तो ये आपका डिफिकल्ट लेवल को इंक्रीज करेगा। क्यों? पहले ऐसा होता था, कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ देते थे कि चलो यार ये छोड़ देता हूँ कि 10 में से चॉइस आएगी तो उसमें से मैं वो 5 कर लूँगा, लेकिन अब तो चॉइस ही नहीं होगी, तो आपको करना ही होगा। तो यानी सारे चैप्टर्स करने होंगे, तो कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेगा। यहाँ से भी हमें पता लगता है। तो समझ में आ गया, यानी कि हमने पिछले वाली स्लाइड से यही सीखा कि क्वेश्चन लेंथी होगा, मैं डरना नहीं है। फिर आते हैं लेवल की मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो ज़्यादातर मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलता है, यानी ईजी का चांस नहीं होता है। तो यानी मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पेपर एवरेज होगा या डिफिकल्ट जाएगा, मतलब ठीक है, ऐसा ट्रेंड्स देखा गया पिछले सालों में। अब आते हैं फिजिक्स में क्या की ट्रेंड्स हैं। तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स क्वेश्चंस एरिया मिक्स ऑफ थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी थ्योरी भी रहती है, कुछ थियोरेटिकल बेस्ड रहते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, ऑफन रिक्वायरिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको होनी चाहिए। टॉपिक लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स डोमिनेट, यानी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करना ही है, वो आपको बताएंगे। और की ट्रेंड्स की बात करूँ, यानी लेवल क्या रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है, ना बहुत हाई हार्ड देते हैं, ठीक पेपर रहता है, मतलब एक एवरेज लेवल आपको फिजिक्स के पेपर का देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे की ट्रेंड्स केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन बेस्ड बट सिंपल रिएक्शंस मैकेनिज्म आर अंडरस्टूड, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप केमिस्ट्री में की ट्रेंड्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार यहाँ पे तो मोस्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, इधर उधर के क्वेश्चन करना है, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर ओकेजनली चैलेंजिंग बट फॉर्मूला ड्रिवन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा केमिस्ट्री में भी रहने वाला है। अब बात करते हैं लेवल, तो ज़्यादातर कुछ पेपर जो होता है केमिस्ट्री का इजी आता है, या इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, यानी मैक्सिमम केसेस में आपको इजी देखने को मिलता है केमिस्ट्री का पेपर। अब बात कर लेते हैं कि यार पिछले सालों में क्या हुआ है। हम 2024 की भी बात करेंगे, यानी कि लास्ट ईयर जो हुआ है उसकी बात करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले 2023 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ओवरऑल पेपर को लेवल जो था वो मॉडरेट था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर लेंथी था, लेंथी थी कैलकुलेशन, चैलेंजिंग अलजेब्रा एंड कैलकुलस प्रॉब्लम, यानी यहाँ से समझो
कि कैलकुलस वाला पार्ट अगर आपने अभी तक बहुत अच्छी से तैयारी नहीं करी है तो कैलकुलस वाला पार्ट थोड़ा बाद में करना, पहले अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना। तो यहाँ पे क्योंकि अलजेब्रा का कैलकुलस हमेशा थोड़ा हार्ड हो जाता है। फिजिक्स में बात करें तो बैलेंस्ड विद मॉडरेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फिजिक्स का वैसे ही एवरेज पेपर रहता है। केमिस्ट्री में है इजी फॉर दोज थ्रू विद एनसीईआरटी स्पेशली इन इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक में बेसिकली आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, एनसीईआरटी से ही 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं 22 की बात करूं पेपर मॉडरेट टू इजी था, यानी इजी भी था पेपर, ठीक है। तो मैथ्स की बात करें रिलेटिवली टफ, हाई वेटेज ऑन अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा को आप स्ट्रॉन्ग करिए, हो सकता है अलजेब्रा ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं और अलजेब्रा सही होता है, आप करना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल बस स्लाइटली इजियर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि 2022 में फिजिक्स का पेपर काफ़ी आसान आया था। केमिस्ट्री बात करें डायरेक्ट एनसीईआरटी, मतलब आप देखो तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है केमिस्ट्री के केस में एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, बाकी सबका कुछ नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का फिक्स है। अब बात करते हैं 2024 में क्या हुआ था। मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये रेंज जो थी डिफिकल्ट लेवल अक्रॉस द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर जो था थोड़ा ठीक लेवल का था, जिसमें इट वॉज कंसिडर द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन, मतलब ये सबसे हार्ड था। लेंदी कैलकुलेशन, यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए, मैथ्स में हमेशा लेंदी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। टॉपिक्स लाइक कैलकुलस एंड अलजेब्रा, क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर एंड 3D एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स आल्सो रिक्वायर टाइम प्रीसिजन, ठीक है। तो आपको देखो ध्यान रखना है कि यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि वेक्टर 3D हमें अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं बताऊँ वेक्टर 3D आपको अच्छा करना है, और यहाँ पे अच्छी बात ये रहेगी कि लिमिटेड क्वेश्चन से भी काम आपका चल सकता है, लिमिटेड क्वेश्चन से भी आपका काम चल सकता है, तो ये चीज़ आप जरूर करके जाएं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भाई दिस सेक्शन रेंज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, मतलब हार्ड नहीं आया था, इजी टू मॉडरेट था। मैनी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो आए थे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और रिक्वायर्ड डिटेल कैलकुलेशन। की टॉपिक्स इंक्लूडेड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑप्टिक्स। क्वेश्चंस वर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सिलेबस विद स्लाइटली हायर वेटेज फ्रॉम क्लास 12, यानी क्लास 12 की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, तो आप थोड़ा सा हिसाब से देख लेना फिजिक्स के लिए। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो दिस सेक्शन वाज इजीएस्ट, सबसे इजी पेपर था इसमें केमिस्ट्री, फोकसिंग ऑन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये हमेशा चल रहा है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैड हायर रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि आपको अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो आप क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे, ठीक है, कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फाउंड दिस सेक्शन मैनेजेबल, मतलब आपको मतलब वही वाली बात बार बार आ रही है, एनसीईआरटी करके जाना है। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो मैं यही बोलूँगा केमिस्ट्री सबसे इजी आएगा पेपर आपका, तो यानी कि आपको एनसीईआरटी भी स्टिक रहना है। मैथमेटिक्स चैलेंजिंग रहेगा, हाई मतलब लेंदी कैलकुलेशन रहेगी। फिजिक्स एक मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है। अच्छा, एक डाउट हो सकता आता हो कि जेई का जो पेपर तो बहुत सारी शिफ्ट में होता है, तो किसी शिफ्ट का पेपर आसान हो जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड हो जाता है। तो भाई अब तुम्हारे मान लो जिसका इजी पेपर आया और उसके 150 नंबर हैं, और एक हार्ड वाला है उसके 150 नंबर हैं, रैंक कैसे कैलकुलेट होगी? तो वो क्या होगा, सम सेशन इन मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स आर रिपोर्टेड विद टफर देन अदर्स, यानी पेपर टफ हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन इंश्योर द फेयरनेस, एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू ये चीज़ें सही की जाती है जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और पेपर किस लेवल पे हो सकता है, एक आइडिया आपको लग गया होगा। दूसरा, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको ऐप पे ना ऐप पे वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करना ऐप पे, और उससे प्रैक्टिस आप अच्छी खासी कर सकते हो। दूसरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मैं चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कल भी मैंने प्रोवाइड किया था, तो वहाँ से आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो भी आप जरूर चेक करें, टेलीग्राम एंड एप्लीकेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।